अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। ये हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनकी वजह एक बार फिर कांग्रेस और गांधी परिवार को गालियां पड़ रही हैं। दरअसल खड़गे साहब इंदौर के महू में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रयागराज महाकुंभ पर ही सवाल उठाते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। खड़गे के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधांशु त्रिवेदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खड़गे खुद बोल रहे हैं कि किसी की भावना आहत हुई हो तो, यानी खड़गे और कांग्रेस की भावना तो आहत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यदि किसी की भावना आहत हुई हो तो वो उस बात के लिए माफी मांगते हैं। मतलब साफ हो गया कि उनकी भावना यह नहीं है, उनकी भावना आहत नहीं होती। मतलब कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की भावनाएं इससे आहत नहीं होती हैं, क्योंकि वो किसी और की कह रहे हैं। कांग्रेस की भावनाएं वैश्विक स्तर पर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना, इससे जुड़ी हुई हैं। यह बात उनके बयान से बिल्कुल साफ हो गई। खड़गे के बयान पर मध्य प्रदेश में भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है, जहां बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने बीजेपी पर मुद्दे को भटकाने आरोप लगाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी और प्रियंका बडेरा और दिग्विजय सिंह, सभी कांग्रेसी नेताओं से मेरा पूछना और मानता है कि कांग्रेसी नेताओं ये बताओ कि इस देश में गंगा को मोक्षदायी नदी कहा गया है कि नहीं कहा गया? दूसरे, गंगा दुनिया के पापों को धोती है कि नहीं धोती? अरे कांग्रेसियों, हमें पता है कि तुम सनातन विरोधी इतने हो गए हो, लेकिन ध्यान रखना, जो तुम हिंदू धर्म का विरोध करोगे, जब राम का विरोध किया तो तुम्हारा सत्यानाश हुआ। अब तुमने गंगा मैया का विरोध कर दिया है। पूरे कांग्रेसियों, या तो तुम बताओ कि गंगा मैया में डुबकी लगाओ, जाओगे कि नहीं जाओगे? लेकिन इतना जरूर बता देता हूं कि बाकी कुछ हो कि नहीं हो, लेकिन कांग्रेस का ये आखिरी निजाम होगा जो पूरी कांग्रेस का पिंडदान करके जाएगा। इसके बाद हिंदुस्तान में ना विदेशी हुकूमत होगी, ना विदेशी कांग्रेस होगी। रामेश्वर जी, पहले आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो बयान है उसका अर्थ समझें, गहराई में जाएं, वो कहना क्या चाह रहे हैं। आप हर समय अपने पाप छुपाने के लिए धर्म की आड़ ले लेते हैं। अब आपसे गरीबी दूर नहीं हो रही है, देश में गरीबी और अमीरों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, और इस पाप को छुपाने के लिए आप धर्म का सहारा ले रहे हैं, सारे बयान को धर्म की तरफ मोड़ रहे हैं। कब तक धर्म की आड़ में छिपोगे? आपका जो काम है वो करिए, देश को आगे बढ़ाने का काम है, गरीबी दूर करने का वो तो आपसे हो नहीं रहा है, और अनगढ़ बयान देने लगते हैं। सोशल मीडिया पर खड़गे के बयान पर यूजर जमकर कांग्रेस की क्लास लगा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी ने प्रियंका गांधी का गंगा में डुबकी लगाते हुए फोटो पोस्ट किया, तो वहीं दिलीप सिंह राव नाम के यूजर ने नेहरू के कुंभ में स्नान करने और खड़गे का मजार पर चादर चढ़ाते हुए लिखा, खड़गे जी दरगाह पर चादर चढ़ाकर गरीबी दूर करने में लगे हैं। इस बीच बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया है। कुंभ स्नान को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ वकील सुधीर कुमार ओझा ने मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अदालत में भारतीय न्याय संहिता की धारा 302, 355 और 298 के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे के विरुद्ध परिवाद दर्ज कराया। सुधीर कुमार ओझा ने अपने आवेदन में कहा है कि खड़गे ने अपनी तुच्छ राजनीति लाभ के लिए हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ किया है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब खड़गे ने कांग्रेस की भद्द पिटवाई हो।
इससे पहले वो खुद मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग बता चुके हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि बार बार खड़गे हों या दूसरे कांग्रेस नेता सनातन विरोधी बयान जानबूझकर देते हैं। कुंभ से बीजेपी को सियासी फायदे के अंदाजे से ही कांग्रेसी सक पकाए हुए हैं और शायद इसलिए अर्नगल बयान दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जननायक।